सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट PYQs आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले चैप्टर के। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 नीट का है, जिसमें है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस अपार्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। सो पहले डिस्टेंस दे रखा है तो F इज इक्वल टू जी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से आपका फोर्स आ जाएगा, और यहाँ से फोर्स को आप ma लिखेंगे तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगी 10⁻22 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इन पे चार्जेस हैं Q माइनस Q, ठीक है। फोर्स एक्टिंग F है, ओके। 25% चार्ज of A is transferred to B, then force becomes। तो भाई इसमें मान लीजिए ये आपका Q है, ये माइनस Q है, तो 25% मानिए 1/4 हो गया। तो 1/4 जब होगा तो इस पे चार्ज बचेगा आपका 3Q/4, और ये जब आप इसको माइनस Q को Q/4 देंगे तो टोटल चार्ज माइनस 3Q/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल होता है Q1/Q1 Q2 के, डिस्टेंस वही है। तो आप इसको जब F डैश निकालेंगे तो ये 3/4 यहाँ से और 3/4 यहाँ से इंटू F, तो 9/16 F जो है आ जाएगा। सो A विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, A आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सपोज चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है। वन ऑफ देम इज माइनस E, other is E plus delta E, okay. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0, then delta E is of the order of। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो चार्ज है, एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो डिफरेंस दे रखा है तो नेट चार्ज डेल्टा E हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेट चार्ज डेल्टा E है, यहाँ से आप फोर्स निकाल लीजिए, तो ग्रेविटेशन और दोनों फोर्सेस को आप इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशंस होगी, कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ। डेल्टा E आपका ये आ जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, ठीक है। चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद अ सर्टेन वेलोसिटी v। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मान लीजिए सिचुएशन ये है, तो इसमें मान लीजिए वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, सो इक्विलिब्रियम के लिए tan थीटा आपका आ जाएगा। फिर tan थीटा क्योंकि लेंथ बहुत कम है तो इसको x/2l आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan थीटा का इक्वेशन इसमें डाल के तो ये आपका tan थीटा आ जाएगा। यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि Q² इज प्रोपोर्शनल टू x⁻³ तो यहाँ से Q आपका प्रोपोर्शनल आएगा x⁻³/2। अब चार्ज का जो लीकेज रेट है वो कांस्टेंट है, तो dQ/dt अपने करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा x⁻³ इंटू dx/dt। इस dx/dt को हम v बोल देते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये कांस्टेंट दे रखा है आपको ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि लीकेज ऑफ चार्ज एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, माने dQ/dt कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू 1/x⁻½ या v प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻²। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट था, इरेडोव का क्वेश्चन वैसे तो यहाँ से इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 पिथ बॉल्स आपको दी हुई हैं और ये इसी पे बेस्ड है। तो स्ट्रिंग का हाफ द हाइट दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन आपसे पूछा है। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, y के फंक्शन की फॉर्म में अगर हम निकालें यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि y के फंक्शन की फॉर्म में जो tan थीटा आएगा वो आपका यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि फोर्स सेम है, तो यहाँ से tan थीटा आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो tan थीटा फर्स्ट केस में ये आ जाएगा, सेकंड केस में आपका जो tan थीटा है वो निकल आएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपका r डैश जो है r/√2 आफ्टर द कैलकुलेशंस r/√2 आ जाएगा। इसमें क्या किया इन्होंने, एंगल्स को शायद इक्वेट किया है, फर्स्ट और सेकंड केस में, ठीक है। ये आपका r/y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर फोर्सेस का रेशियो निकाल लिया, Fe/Fe डैश, ठीक है। सो यहाँ से आपका आ जाएगा Fe डैश इज ट्वाइस Fe, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आपका यहाँ, तो r/√2 आफ्टर कैलकुलेशंस, इसके एनालिसिस के बाद कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, 2 पॉजिटिव आयंस
are separated by distance d, F is the force of repulsion, the number of electrons missing from each ion will be. तो इसमें एक काम करें, मान लीजिए n आयंस मिस्ड है, n इलेक्ट्रॉन्स मिस्ड हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे चार्ज n ही होगा, तो इस पे भी n ही होगा, तो फोर्स आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Ne इंटू Ne और डिवाइडेड बाई आपका आएगा d स्क्वायर, डिस्टेंस d दे रखा है, तो यहाँ से कैलकुलेट होके आपका n आ जाएगा, इस इक्वेशन से कैलकुलेट होके, तो यहाँ से कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको, सो दैट विल बी ये, दिस वन विल बी करेक्ट, यहाँ से कैलकुलेशंस होके आप निकाल सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द कूलम फोर्स बिटवीन द, सिंपल सा क्वेश्चन है, k q1 q2 बाई r, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई, अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म में है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वेक्टर है तो नीचे क्यूब आएगा, सो बी ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, यानी नेट फोर्स पूछा है, तो नेट फोर्स तो सेम रहेगा, नेट फोर्स एक्चुअली चेंज होगा और इट डिक्रीजेज के टाइम्स, आई थिंक ए इसमें दिया होगा आपको, सो नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है बाई के, हमें पता है नीचे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाता है, के आ जाता है, तो नेट फोर्स डिक्रीज। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा होता फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल Q1 Q2 के बीच का जो फोर्स है वो सेम रहेगा, नेट फोर्स डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर के बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यही इसमें एक अच्छी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू एग्जैक्ट इक्वल चार्जेस, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें मिड पॉइंट पे रखेंगे आप इसको, तो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स को इक्वेट कर दीजिए, तो वहां से कैलकुलेशंस होके आपका जो ये है आपका माइनस ऑफ q/4 आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, ठीक है, सिस्टम ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो यही वाला क्वेश्चन है, इसमें आप नेट फोर्स 0 करके यहाँ से q-q/4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, देन क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें आप देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका कि मान लीजिए बीच में ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर सोचें आप कि इस वाले चार्ज को मैं थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर देता हूँ, इक्विलिब्रियम से शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो मान लीजिए ये कुछ फोर्स F1 आया और इसकी वजह से फोर्स F2 आया, तो आप देख सकते हैं कि F1 बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है, इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन लगेगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, सो सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज, डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म है और यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा होगा, ये मान लीजिए कुछ F1, ये मान लीजिए कुछ F2, तो F1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि लाइंस पास में है, तो F1 फोर्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू F2, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट, या तो उसको फोर्स की टर्म में समझ लीजिए या पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में समझ लीजिए, एक ही बात है, सो इट विल मूव टुवर्ड द राइट, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस आपको दिया है, चार्ज दिया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है, मतलब इसके बाहर हो गया पॉइंट, और बाहर के पॉइंट पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², तो वैल्यूज रख देंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूँ, सो यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, KQ/x², वैल्यूज रखने के बाद फाइनली इट विल बी 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म अपवर्ड फील्ड E, ठीक है, डायरेक्शन इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए h हाइट से फॉल किया, तो टाइम आ जाएगा यहाँ पे √2h डिवाइडेड बाई g को, अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो g/a आएगा और a हो जाएगा आपका QE
बाई एम। तो अगर क्यू ई बाई एम है तो हम कह सकते हैं कि मास पे डिपेंडेंट है। सो मास पे डिपेंडेंट है तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट एम आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है तो इसका टाइम भी ज्यादा होगा, माने इलेक्ट्रॉन का टाइम कम होगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्ज वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सो ये इंटीग्रेट करके आपका 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। और अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्क दी हुई है थीटा लेंथ की, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाइसेक्टर के अलोंग होगा और इसका जो वैल्यू है ये आता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। तो आर्क के लिए फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वो ये आता है। तो यहाँ पे अगर सेमी सर्कल है तो थीटा आपका 180 हो जाएगा और ये इसका मतलब 90 हो जाएगा, इसका मतलब 2k लैम्डा बाई आर। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फाइनली ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सॉल्व होकर आपका सी ऑप्शन मैच करेगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मास m इन चार्ज q इज प्लेस्ड इन रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रिलीज काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। v को आप लिख सकते हैं एज ए इंटू टी, तो यहां से सॉल्व होके आपका एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई मास, तो इसको लिखा जा सकता है एम एफ स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2। लेकिन इसमें अच्छा डिस्टेंस की टर्म में दिया, ओके, तो इसमें एक काम करते हैं, डिस्टेंस की टर्म में है तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, और वर्क डन होगा आपका क्यू इंटू वाई, तो सी आ जाएगा। क्योंकि इसमें पैरामीटर्स वेलोसिटी के टर्म में नहीं है, डिस्टेंसेस के टर्म में, तो आपको थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है पेंडुलम का बोब का मास दिया हुआ है, चार्ज है, रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है, टेंशन इन द थ्रेड, तो यहाँ से इसका एफबीडी आप बना लीजिए। तो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा और क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा थीटा एंगल, ठीक है। टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज, तो यहाँ से आप देखेंगे टेंशन ऐसे कुछ आएगा थीटा एंगल पे, तो ये कंपोनेंट हो गया टी कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा, ये हो गया आपका क्यू ई, ये आपका हो गया एम जी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम में टी कोस थीटा आएगा एम जी, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में टी साइन थीटा आपका आएगा एफ इलेक्ट्रिकल, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो टेंशन आएगा रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा क्यू ई क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो फाइनली कैलकुलेट हो गया, दैट विल बी 5 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन, यहाँ से आ जाएगा 4 न्यूटन, सॉरी। Next is polar molecules are the molecules having zero dipole moment, aqueous only in presence of electric field, aqueous dipole moment only when magnetic field is absent. No, polar molecule जैसे water मान लीजिए, ammonia मान लीजिए, which have a permanent electric dipole moment. So D will be correct over here. D आ जाएगा. Next is electric field at a point on the equatorial plane at a distance r from center of dipole having this. So standard question है minus kp by r क्यूब होता है. So that will be D. ऑप्शन नंबर D आपका आ जाएगा ऑन द, नहीं इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, D will be करेक्ट क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो इसको ठीक कर लीजिए, आंसर करेक्ट आंसर विल बी माइनस केपी बाई आर क्यूब, इसमें थोड़ा करेक्शन है। सो D विल बी करेक्ट ओवर हियर, क्योंकि एक्सियल में अलोंग द होता है तो ये इक्वेटोरियल है तो अपोजिट होगा, सो ये आ जाएगा। D will be a better option here. Next है electric dipole of moment is placed in electric field, ठीक है। Dipole requires a position such that axis of dipole makes an angle theta with the direction of field, ठीक है। Assuming potential energy 0 इतना था, torque in potential energy. So torque mg p sin theta होता है और potential energy है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, A आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है डाइपोल का एंगल दिया है, टॉर्क दिया है, चार्ज दिया है, डाइपोल लेंथ इज दिस। सो टॉर्क होता है P sin थीटा, यहाँ से आपका P निकल आएगा, वहां से आपका Q आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ द चार्ज असेंबली आर। तो इसमें आप एक चीज देखें, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस।
एक पॉइंट है 0A0, मतलब ये कहीं यहाँ होगा प्लस क्यू। सेकेंड पॉइंट है आपका ओरिजिन पे, ये कहीं यहाँ है, ये है आपका -2Q। और थर्ड जो है वो कहीं यहाँ है एक्स एक्सिस पे, तो ये है आपका Q। तो आप देखिए इसमें इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि -Q + Q एंड -Q + Q, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो रिजल्टेंट √2QA आ जाएगा। सो यहाँ से अगर ऑप्शन चेक करें, सो रिजल्टेंट विल बी √2QA, और एक का प्लेन में होगा। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो √2QA अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, क्योंकि इसके बीच में से पास करेगा, बाइसेक्टर के अलोंग होगा, तो ओरिजिन और ए से पास करेंगे, जो कि 45 एंगल बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से ये जो नेट फील्ड होगा, ये नेट फील्ड कुछ ऐसे आएगा 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे आएगा तो ये 0 0 और ए को ज्वाइन करने वाली लाइन के लोग आ जाएगा।